हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इग्नू जुलाई 2020 सेशन में अगर आपने किसी भी यूजी या पीजी कोर्स में न्यू एडमिशन लिया है तो उसके एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको कहां से डाउनलोड करने हैं, कब आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में इग्नू में एडमिशन लिया है तो आपके फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम रहेंगे वो जून 2021 में होंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल जो मतलब इग्नू का जो ऑफिशियल रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। हो सकता है एग्ज़ाम आगे पीछे इग्नू कर दे, बट जो अभी के ऑफिशियल न्यूज़ है वो यही है कि जून 2021 में इग्नू के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम होंगे जिसने जुलाई 2020 में न्यू एडमिशन लिया है। जुलाई 2020 का मतलब जो अभी दिसंबर 31 2020 तक इग्नू के एडमिशन चल रहे थे, अगर उस डेट तक आपने न्यू किसी यूजी या पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम जून 2021 में होंगे। अगर आपने किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, बीए ऑनर्स में, बीकॉम में या बीए जनरल या बीएससी जनरल में, तो आपके दोनों सेमेस्टर एक साथ होंगे जो कि जून 2021 में कंडक्ट होंगे। अब यहाँ पर बारी आती है एग्ज़ाम के बाद असाइनमेंट की। तो देखो यार, अगर आपने यूजी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपके जो असाइनमेंट हैं, या फिर पीजी कोर्स में भी एडमिशन लिया है तो आपके जो असाइनमेंट हैं, यानी कि यूजी लेवल पर टोटल 8 असाइनमेंट आपके होंगे, 4 फर्स्ट सेमेस्टर के और 4 सेकंड सेमेस्टर के। और पीजी लेवल पर हो सकता है 4 असाइनमेंट हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, एमए एमकॉम जो भी आपका कोर्स में, उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट हैं वो मार्च एंड या अप्रैल तक सबमिट होंगे। जून 2021 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट के लिए जो असाइनमेंट हैं वो इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे उसको डाउनलोड करना है। उससे पहले एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि भाई अभी असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस नहीं आई हैं। जो जून 2020 था और दिसंबर 2020 था उसके जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन सबमिट हुए हैं। हालांकि दिसंबर 2020 सेशन के लिए बहुत से रीजनल सेंटर ऐसे भी थे जिन्होंने ऑफलाइन असाइनमेंट की सुविधा बच्चों को दी थी, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से मोस्टली जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं। कुछ रीजनल सेंटर मेल के थ्रू सबमिट करवाते हैं और कुछ रीजनल सेंटर जो है गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं जिसमें जाकर आपको सबमिट करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था असाइनमेंट की, असाइनमेंट सबमिशन की अभी गाइडलाइंस नहीं आई हैं। फिलहाल आप असाइनमेंट बनाकर रख लीजिए। उसको सबमिट कब करना है, कैसे करना है, वो जल्द ही गाइडलाइंस आपके रीजनल सेंटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, रीजनल सेंटर क्या होता है? अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में 3 सेंटर इग्नू के होते हैं, RC1, RC2, RC3। एक शायद द्वारका वाला है, एक शायद राजघाट वाला है और एक शायद मैदानगढ़ी वाला है। तो जो भी रीजनल सेंटर आपने चूज किया है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे आप सपोज करिए आपने RC1 चूज किया है तो आप गूगल पे लिखोगे इग्नू RC1 ऑफिशियल वेबसाइट, तो पहले नंबर पे ही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाता है। तो उस वेबसाइट पर जाकर आप चेक करते रहिए कि भाई असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन मेरे रीजनल सेंटर ने रिलीज तो नहीं कर दी। अगर कर दी है तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अब ऐसा हो सकता है कि यार अलग अलग रीजनल सेंटर अलग अलग टाइम पर असाइनमेंट गाइडलाइन सबमिट करें। फॉर एग्जांपल आपका RC1 है तो RC1 जनवरी एंड तक असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस रिलीज कर दे, और अगर आपका RC2 है तो हो सकता है RC2 फरवरी सेकेंड वीक या फरवरी फर्स्ट वीक तक रिलीज करे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे रीजनल सेंटर एक साथ ही अपनी जो गाइडलाइन है असाइनमेंट सबमिशन की वो रिलीज करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट और आपका जो रीजनल सेंटर है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जरूर से चेक करते रहिए। अब यहाँ पर बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में दोस्तों देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आप एक बार रीजनल सेंटर चले जाइए। बाय पोस्ट आता है वैसे इग्नू का स्टडी मटेरियल, लेकिन बहुत से रीजन की वजह से बहुत से स्टूडेंट को बाय पोस्ट नहीं सेंड करा जाता। तो अगर आप स्टडी मटेरियल इग्नू का लेना चाहते हैं जो कि ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप एक बार अपने रीजनल सेंटर में जाकर जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम चूज किया था। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है एग्जाम फॉर्म की और री रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले समझिए एग्जाम फॉर्म क्या होता है। आप फर्स्ट ईयर में हो, मैंने आपको बताया जून 2021 में आपके एग्जाम होंगे, तो भाई जून 2021 में एग्जाम में अपेयर होने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना बहुत ही मैंडेटरी होगा।
वो एग्ज़ाम फॉर्म अप्रोक्स समझ लीजिए मार्च या अप्रैल में रिलीज़ होता है। ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होता है। उस एग्ज़ाम फॉर्म में आपको आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है वो चूज़ करना होता है और अपनी फ़ीस वगैरह सेलेक्ट करके उसको पेमेंट कर देनी होती है। एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होती है। जैसे अगर आपका बीए ऑनर्स या बीकॉम या बीए कोर्स है तो आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, 4 फर्स्ट के 4 सेकंड के, तो आपकी टोटल फीस 150 मल्टीप्लाई बाय 8 जितने भी बन रहे हैं अप्रोक्स 1200, तो 1200 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस भी जाने वाली है। वहीं अगर आप मास्टर्स कोर्स में अगर आपके 4 या 5 जितने भी सब्जेक्ट हैं तो 150 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम फीस जाएगी। ठीक है, जून 2021 से पहले आपको मार्च या अप्रैल के अराउंड उसको ऑनलाइन फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। ये हो गई एग्ज़ाम फॉर्म की बात। अब दूसरी चीज़ एक और इम्पोर्टेंट आती है री रजिस्ट्रेशन की। अब री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, इग्नू में आपको क्या करना होता है, जब आप फर्स्ट ईयर के पेपर देने वाले होते हो या फिर सेकंड ईयर के पेपर देने वाले होते हो तो उससे पहले एक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है। उसका मतलब ये होता है कि भाई सेकंड ईयर में एडमिशन लेना, फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप जून सेशन में एग्ज़ाम में अपेयर हो गए या नहीं हो गया। हो गया या नहीं होने का मतलब मेरा ये है कि आप एलिजिबल हो अपेयर होने से, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपेयर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। अगर आप जून में अपेयर नहीं भी होना चाहते तो आपको जून से पहले जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म इग्नू रिलीज़ करता है, यानी कि सेकंड ईयर के लिए, या अगर आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर रहे हो तो थर्ड ईयर के लिए, तो वो फॉर्म भी आपको ज़रूर से फिल करना पड़ेगा, जो कि अगेन ऑनलाइन ही आएगा। उसमें आपको जो सेकंड ईयर होगा उसके जो सब्जेक्ट होंगे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के, या फिर अगर आपका एनुअल मोड कोर्स है, मेनली मास्टर कोर्स है, तो उसमें आपको सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट वगैरह हैं वो चूज करने पड़ेंगे और फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर बहुत से बच्चे भूल जाते हैं सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना। वो एग्जाम में इतना बिजी होते हैं कि सेकंड ईयर का फॉर्म नहीं फिल कर पाते और उसकी वजह से उनके 6 महीने लेट हो जाता है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन करने के 1 साल के बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपने एमकॉम में जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून 2021 में आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे, देन सेकेंड ईयर के एग्जाम आपके कब होंगे, जून 2022। तो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन कब लेना पड़ेगा, 1 साल पहले, यानी कि जून 2022 से 1 साल पहले, यानी कि अभी मई जून 2021 में। ठीक है, अगर आप मई जून 2021 वाला री रजिस्ट्रेशन मिस कर जाते हो, देन आपको 6 महीने बाद वाला यानी कि नवंबर दिसंबर में जो अगेन री रजिस्ट्रेशन निकलता है वो फिल करना पड़ेगा। और अगर आप नवंबर दिसंबर में री रजिस्ट्रेशन फिल करते हो तो भाई सेकंड ईयर के पेपर आप 1 साल से पहले नहीं दे सकते, यानी कि दिसंबर 2022 में फिर आप सेकंड ईयर के पेपर दोगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई जुलाई 2020 से हमारी डिग्री शुरू हुई, लेकिन वो दिसंबर 2022 तक चल रही है, 6 महीने लेट हो गया बिकॉज हमने री रजिस्ट्रेशन जो है ये मिस कर दिया। ठीक है, इसमें आपके सवाल होंगे कि सर हमारा तो पेपर ही नहीं हुआ, पेपर से पहले कैसे हम सेकंड ईयर में फॉर्म फिल करते हैं। तो भाई ऐसा ही होता है इग्नू में, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको सब कुछ समझा रहा था। एग्जाम फॉर्म का मैंने आपको समझा दिया। असाइनमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करना है। असाइनमेंट की गाइडलाइंस अभी आई नहीं है, अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों, ये है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर मास्टर्स कोर्सेज के असाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी भी मतलब ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये MA हिस्ट्री है तो मैं MA हिस्ट्री को ओपन करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपका MA हिस्ट्री और 2020-21 सेशन के ये असाइनमेंट हैं। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए हैं और नीचे आपके जो सेकंड ईयर है उसके असाइनमेंट हैं। अब जैसे फर्स्ट ईयर वाले इंग्लिश का मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यानी कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी का मतलब हिंदी मीडियम वालों के हैं, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ये MA फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट हैं। ये असाइनमेंट किसके लिए हैं, जिसने जुलाई 2020 में न्यू एडमिशन लिया है या फिर जनवरी 2021 में। हालांकि जनवरी 2021 के अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जनवरी 2021 सेशन के लिए भी यही असाइनमेंट फॉलो करे जाएंगे। तो ये जुलाई 2020 का मैंने MA हिस्ट्री का असाइनमेंट डाउनलोड किया है। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, जिसके असाइनमेंट यहाँ पर मेंशन है। ठीक है,
तो ये MA हिस्ट्री का असाइनमेंट आपने डाउनलोड किया। अब जब देखिए लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन है कि भाई जुलाई सेशन के लिए 31 मार्च होती है और जनवरी सेशन के लिए 30 सितंबर होती है। अब ये जो 31 मार्च डेट है ये हर साल एक्सटेंड ही होती है, ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं तो यहाँ पे गाइडलाइन मेंशन है असाइनमेंट की कि भाई किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं, ठीक है। और नीचे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा असाइनमेंट का सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पर MH101 एशियंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़, तो उसका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो मेंशन है, जितने भी सेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग। ये MA हिस्ट्री का आपको फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट डाउनलोड करने को मिला। सेकेंड ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर उनके लिए है जिन्होंने जुलाई 2020 में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था। जो अभी मैं री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। लेकिन ये जुलाई 2020 के लिए इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर 2019-20 सेशन का है, जिसका 2019-20 सेशन है उसके हैं ये, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर वाला है 2020-21 बिकॉज आपका जुलाई 2020 सेशन है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के यहाँ पर असाइनमेंट है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ MCOM के यहाँ पर होगा, MCOM की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती हैं। जैसे मैं नॉर्मल MCOM वाला ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर 2020-21 सेशन के असाइनमेंट हैं, सेकेंड ईयर 2020-21 सेशन के असाइनमेंट है। ऊपर MCOM इंग्लिश लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं। नीचे MCOM हिंदी है तो हिंदी मीडियम अगर जिसने चूज़ किया है उसके असाइनमेंट हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर बैचलर डिग्री के आपको मिल जाएंगे। अब बैचलर डिग्री में देखिए BCom जनरल, BSc जनरल और BA जनरल। अगर आपका BA ऑनर्स कोर्स है तो आपको BA जनरल CBCS को ही ओपन करना है। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको कोड देखने कि आपके सब्जेक्ट कोड कौन कौन से हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको असाइनमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे इनके इंग्लिश ऑनर्स के यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग कोड के हैं। फिर नीचे आऊँगा मैं, ज्योग्राफी के हैं, उर्दू के हैं, हिंदी ऑनर्स हो गया, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप कोड मैच कर लोगे, कौन कौन सा कोड है आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगे। जनरिक इलेक्टिव BA ऑनर्स में जनरिक इलेक्टिव पेपर होता है, उसका असाइनमेंट यहाँ पर है। एजुकेशन सब्जेक्ट अगर आपका है तो यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग आप अपना असाइनमेंट इंग्लिश या हिंदी जो भी मीडियम आपका है उस मीडियम के अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये 2019-20 सेशन के हैं, लेकिन अगेन मैं 2020 की बात कर रहा हूँ जुलाई की, तो आपको ऊपर वाले ही डाउनलोड करने हैं, ठीक है। और BA CBCS के नीचे BA ऑनर्स का एक ऑप्शन है जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट अपडेट हुए हुए हैं हिस्ट्री के, तो इसको भी आप देख लेंगे। हो सकता है कुछ टाइम बाद और भी यहाँ पर अपडेट हो जाएं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। नीचे और भी आपके कोर्स हैं, BCom जनरल हो गया यहाँ पर। अब जैसे BCom जनरल में एक बार फिर से ओपन करता हूँ, एक बार फिर से क्या फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको ओपन किया है, तो यहाँ पर हिंदी का हो गया, ठीक है, इंग्लिश का हो गया, और सेमेस्टर 3 में जो आपके सब्जेक्ट हैं ये उनके लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सेमेस्टर 3 वाला। इसमें क्या चक्कर है, मैंने हिंदी वाला ओपन कर दिया, एक बार मैं इसको इंग्लिश वाला ओपन करता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया। ये कंपनी लॉ का असाइनमेंट है 2020-21 के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो बेसिकली दोस्तों ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट अपडेट होंगे BCom वालों के, तो यहीं से आप उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से दोस्तों आपको आपके असाइनमेंट देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरी अगर आपकी बचती हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।